हनुमान जी की भक्ति कोई साधारण बात नहीं है, और हनुमान जी की शक्ति वो तो और भी गूढ़ विषय है। लोग पूछते हैं क्या हमें हनुमान जी की शक्तियां मिल सकती हैं? क्या हम भी उनके जैसे निर्भय, तेजस्वी और पराक्रमी बन सकते हैं? मैं कहता हूं क्यों नहीं मिल सकती, अवश्य मिल सकती है। लेकिन पहले यह समझ लो कि शक्ति का अर्थ क्या है। शक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम अहंकारी हो जाओ, शक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों को दबाने लगो। हनुमान जी के जीवन में देखो, इतना बल, इतनी सामर्थ्य, पर अहंकार का नाम तक नहीं। जब लंका जलाई, पर्वत उठाया, समुद्र लांघा, तब भी कहते रहे सब प्रभु श्री राम की कृपा है। तो पहली शर्त है अहंकार का त्याग। जहां अहंकार है वहां दैवी शक्ति नहीं टिकती। दूसरी बात, समर्पण। हनुमान जी का पूरा जीवन समर्पण का उदाहरण है। उनका अस्तित्व ही राम के लिए था। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। जब भक्त कहता है प्रभु मैं आपका हूं, जो उचित समझो वही करो, उस क्षण से भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। समर्पण का अर्थ है सुख मिले तो भी प्रभु की कृपा, दुख मिले तो भी प्रभु की कृपा, लाभ हो तो भी राम, हानि हो तो भी राम। यही भाव हृदय में स्थिर हो जाए तो समझो हनुमान जी प्रसन्न हो रहे हैं। तीसरी बात, त्याग। भक्ति बिना त्याग के स्थिर नहीं होती। त्याग का अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि बुरे विचारों का त्याग, क्रोध का त्याग, ईर्ष्या का त्याग। हाँ, भोजन भी मन पर प्रभाव डालता है। जैसा अन्न वैसा मन। यदि मन भारी, तामसिक और अशांत रहेगा तो ध्यान कैसे लगेगा? इसलिए सात्विक आहार, संयमित जीवन, ये सब भक्ति को स्थिर करते हैं। अब एक बात और लोग पूछते हैं, क्या हनुमान जी की भक्ति करने के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है? देखो, ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है इंद्रियों पर संयम। विवाहित हो, गृहस्थ हो, कोई बाधा नहीं। यदि संकल्प लेकर साधना कर रहे हो तो कुछ समय का संयम साधना को गहरा कर देता है। लेकिन ये मत समझो कि केवल अविवाहित व्यक्ति ही हनुमान जी का भक्त हो सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। और जो ये कहते हैं कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, ये अज्ञान है। हनुमान जी तो माता जानकी के चरणों में दास भाव से खड़े रहे। जो भी उन्हें सच्चे मन से पुकारे वे उसके हैं। भक्ति का सार क्या है? निस्वार्थ भाव। हनुमान जी ने कभी अपने बल का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने अपने आप को रामदूत कहलाना अधिक प्रिय समझा, वीर कहलाना नहीं। यदि साधना से तुम्हारे भीतर थोड़ी भी शक्ति जागृत होती है, उसे अपने स्वार्थ के लिए मत उपयोग करना। दैवी शक्ति जन कल्याण के लिए होती है। स्वार्थ में लगाओगे तो वही शक्ति अशांति बन जाएगी। धीरे धीरे साधना करो। एक एक माला श्रद्धा से राम नाम का जप करो, सुंदरकांड का पाठ करो, मंगलवार को श्रद्धा से दीपक जलाओ। सबसे बड़ी बात निरंतरता। एक दिन उत्साह, 10 दिन विराम, इससे कुछ नहीं होगा। थोड़ा करो पर रोज करो। जब भीतर विनम्रता, समर्पण और सेवा का भाव जागेगा, तब समझ लेना कि हनुमान जी की कृपा का स्पर्श हो रहा है। शरीर में हल्कापन, मन में स्थिरता, संकट में निर्भयता, यही हनुमान जी की शक्ति के लक्षण है। हनुमान जी की भक्ति का फल चमत्कार नहीं, चरित्र है। बल नहीं, विनम्रता है। प्रसिद्धि नहीं, प्रभु के चरणों में शांति है। राम नाम को पकड़ लो, बाकी सब अपने आप आता जाएगा। और एक बात और ध्यान से सुनो भैया, लोग अक्सर भक्ति को भी सौदे की तरह करने लगते हैं। प्रभु ये काम बना दो तो मैं 11 मंगलवार व्रत रखूंगा, ये समस्या हल कर दो तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये भक्ति नहीं है, ये लेन देन है। हनुमान जी की भक्ति में सौदा नहीं चलता, वहां केवल प्रेम चलता है। जब तुम बिना शर्त उनके चरणों में बैठते हो, जब तुम कहते हो प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका स्मरण बना रहे, तब भीतर जो परिवर्तन होता है वही असली शक्ति है। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? अचल विश्वास। समुद्र सामने था पर संदेह नहीं था। लंका में राक्षस थे पर भय नहीं था। क्यों? क्योंकि भीतर राम थे। जिसके भीतर राम का नाम स्थिर हो गया, उसके जीवन से भय अपने आप चला जाता है। तुम भी अपने जीवन में देखो, डर किस बात का है? असफलता का, बीमारी का, अपमान का, भविष्य का। पर यदि हर परिस्थिति में यह भाव बैठ जाए कि
जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा और वही मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। तो डर किस बात का? हनुमान जी की कृपा का पहला चिन्ह है मन से भय का काम होना। दूसरा चिन्ह क्रोध का धीरे धीरे शांत होना। तीसरा चिन्ह सेवा का भाव बढ़ना। यदि साधना करने के बाद भी क्रोध बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है, दूसरों को छोटा समझने लगे हो, तो समझो दिशा गलत है। भक्ति तुम्हें कोमल बनाती है, कठोर नहीं। विनम्र बनाती है, घमंडी नहीं। स्थिर बनाती है, अस्थिर नहीं। और याद रखो, हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है राम नाम। श्री राम जय जय राम। ये मंत्र साधारण नहीं है। हनुमान जी का प्राण इसी में बसता है। दिन में चलते फिरते काम करते मन ही मन राम नाम जपते रहो। धीरे धीरे ये नाम श्वास में बस जाएगा। फिर तुम्हें जप करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, जप अपने आप होगा। जब श्वास में राम, हृदय में दास भाव और जीवन में सेवा, तब समझो हनुमान जी की भक्ति का द्वार खुल गया। और अंत में एक बात, शक्ति पाने के पीछे मत भागो, भक्ति करो, शक्ति अपने आप पीछे आएगी। हनुमान जी को पाने की इच्छा रखो, हनुमान जी की शक्ति को पाने की नहीं। जब भक्त सच्चा हो जाता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, उसे संभालते हैं और समय आने पर वही शक्ति देते हैं जो उसके लिए उचित है। इसीलिए साधना सरल रखो, मन निर्मल रखो, नाम निरंतर रखो, राम का दास बन जाओ। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। देखिए, हनुमान चालीसा कोई साधारण पाठ नहीं है। ये केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि हनुमान जी का आवाहन है। जब कोई साधक हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करता है तो वह केवल पढ़ नहीं रहा होता, वो अपने जीवन में शक्ति, संरक्षण और आश्रय को आमंत्रित कर रहा होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। जब कोई व्यक्ति निरंतर श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके घर में यदि किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां हो, प्रेत बाधा हो, ऊपरी प्रभाव हो, भय हो, अशांति हो, तो वे धीरे धीरे प्रभावहीन होने लगती हैं। प्रभावहीन होने का अर्थ यह है कि जिन शक्तियों के बल पर वे व्यक्ति या घर पर असर डाल रही थी, वह शक्ति शनैः शनैः शून्य होने लगती है। और एक समय ऐसा आता है जब वे नकारात्मक शक्तियां पूर्ण रूप से शक्तिहीन हो जाती हैं और साधक का कुछ भी अहित नहीं कर पाती। ये हनुमान चालीसा का पहला बड़ा फल है। दूसरा फल ये है, जब जीवन में सभी रास्ते बंद दिखाई देने लगते हैं, जब मन निराश हो जाता है, जब काम धंधा रुक जाता है, घर में क्लेश बढ़ जाता है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती और ऐसा लगता है कि अब कोई मार्ग शेष नहीं, उस समय हनुमान चालीसा जीवन में नई दिशा खोलती। जहां बुद्धि काम नहीं करती, वहां हनुमान जी कृपा करते हैं। हनुमान चालीसा पाठ मन में आशा का दीप जलाता है। न केवल साधक बल्कि उसके पितृ भी इस साधना से प्रसन्न होते हैं। यदि विधि के अनुसार पाठ किया जाए तो पितृदोष भी धीरे धीरे शांत होने लगता है और घर में सुख शांति का वास होता है। कई साधकों के जीवन में ऐसा देखा गया है कि जब वे नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं तो हनुमान जी स्वप्न में दर्शन देने लगते हैं। कभी सिंदूर लगी मूर्ति दिखाई देती है, कभी ऐसा लगता है जैसे चोला चढ़ाया जा रहा हो, कभी भंडारा कराते हुए स्वयं को देखते हैं। ये संकेत होते हैं कि साधना स्वीकार हो रही है। हनुमान चालीसा का एक और गुण फल यह है कि साधक का झुकाव धीरे धीरे अध्यात्म की ओर होने लगता है। हनुमान जी की कृपा और श्री राम की कृपा से जीवन में एक एक सीढ़ी बनती चली जाती है जो अंततः सही मार्ग तक पहुंचा देती है। अब प्रश्न आता है, हनुमान चालीसा का पाठ कैसे किया जाए? देखिए, कोई भी साधना यदि नियमों के बिना की जाए तो वो फलदायी नहीं होती। जब आप किसी देवता का पाठ करते हैं तो आप उसका आवाहन करते हैं, अर्थात उसे अपने जीवन और अपने घर में आमंत्रित करते हैं। हनुमान जी जहां विराजते हैं वहां तामसिकता नहीं रह सकती। इसीलिए पहला नियम है, जिस घर में हनुमान चालीसा का नियमित पाठ हो उस घर में तामसिक वस्तुओं का पूर्ण त्याग होना चाहिए। यदि तामसिक आचरण चलता रहा तो हनुमान जी वहां नहीं ठहरते। दूसरा नियम, मंगलवार और शनिवार को यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करें। अन्य दिनों में कम से कम मानसिक पवित्रता आवश्यक है। किसी के प्रति दूषित विचार न रखें। अब पाठ की विधि समझिए। हनुमान चालीसा का पाठ शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारंभ करना श्रेष्ठ माना जाता है,
पर किसी भी मंगलवार से आरंभ किया जा सकता है। पाठ की संख्या 2, 3, 5, 7, 11 या 21 इन संख्याओं में रखी जाए। एक समय निश्चित करें और उसी समय प्रतिदिन पाठ करें। एक ही आसन पर बैठें और उस आसन को किसी अन्य को न दें। लाल कपड़े पर चौकी रखें, उस पर श्री राम दरबार या हनुमान जी की आशीर्वाद मुद्रा वाली तस्वीर स्थापित करें। उग्र रूप वाली तस्वीर न रखें। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित किया जा सकता है। कलावा की माला बनाकर 11, 21 या 51 गांठ लगाई जा सकती है। मंगलवार को बूंदी या जो भी संभव हो प्रसाद रूप में अर्पित करें। दीपक देसी घी का हो, बाती कलावे की हो। गुगुल की धूप उत्तम मानी जाती है। यदि संध्या के समय सूर्यास्त के बाद पाठ किया जाए तो फल शीघ्र प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा से पहले श्री राम नाम की एक माला करें या राम रामाय नमः का जाप करें। फिर हृदय से श्री राम से प्रार्थना करें कि जैसे तुलसीदास जी की भक्ति स्वीकार हुई वैसे ही मेरी भक्ति भी स्वीकार हो। इसके बाद 3, 5 या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अंत में जल से पूरे घर में छींटे लगाएं। ये साधना घर से नकारात्मकता को बाहर निकालती है और हनुमान जी को घर में विराजमान करती है। हनुमान जी सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी कृपा से संकट दूर होते हैं, मन स्थिर होता है और जीवन में मंगल का वास होता है। अब अंतिम बात यह है कि हनुमान चालीसा का पाठ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, ये आपके जीवन में हनुमान जी की ऊर्जा और राम की कृपा को आमंत्रित करने का माध्यम है। जब आप ये पाठ नियमित रूप से करते हैं तो आपका मन शांत होता है, जीवन में स्थिरता आती है और हर कठिन परिस्थिति में आपको साहस और शक्ति मिलती है। इसलिए अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करें, नियमित समय निर्धारित करें और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इसे करें। साथ ही ये ध्यान रखें, अपने आचरण को शुद्ध रखें, नकारात्मक विचारों और तामसिक चीजों से दूर रहें, श्रद्धा और भक्ति को अपने हृदय में स्थायी बनाएं। जब ये सभी बातें पूरी हों तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर पूर्ण रूप से होगी। वे आपके घर की रक्षा करेंगे, आपके जीवन से भय और संकट को दूर करेंगे और आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास करेंगे। याद रखिए, भक्ति और विश्वास ही वह शक्ति है जो हनुमान जी को प्रसन्न करती है। जितनी निष्ठा और श्रद्धा से आप पाठ करेंगे उतनी ही अधिक कृपा और सुरक्षा आप पाएंगे। अंत में मैं यही कहूंगा, हनुमान चालीसा का पाठ अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाइए। इसे नियम और विधि के साथ करें। आपके घर में, आपके जीवन में हनुमान जी की शक्ति और श्री राम की कृपा सदैव बनी रहे। हनुमान चालीसा का पाठ केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने पितृ और अपने आस पड़ोस के लिए भी लाभकारी है। यदि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जो बात आज कही जा रही है वह न तो साधारण है और न ही डराने के लिए है। ये एक साथ चेतावनी भी है और वरदान भी, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है हनुमान चालीसा केवल पाठ नहीं है, ये एक जीवंत शक्ति संकेत है। जो मनुष्य सच्चे भाव से बिना दिखावे के हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके जीवन में 4 घटनाएं निश्चित रूप से घटित होती हैं। कुछ तुरंत दिखाई देती हैं, कुछ समय लेती हैं और एक ऐसी होती है जो पूरे जीवन की दिशा ही बदल देती है। और भक्तों, चौथी घटना हर कोई सहन नहीं कर पाता। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं, वे कलयुग के जीवित रक्षक हैं। राम नाम से जिनकी श्वास चलती है और भक्त की पुकार से जिनके चरण स्वयं आगे बढ़ जाते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा वह कवच है जो पाठ करने वाले के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा वृत्त बना देता है। अब उन 4 घटनाओं को शांत चित्त से सुनिए। पहली घटना, भय का अंत। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके जीवन से भय धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। नजर, तंत्र, मंत्र, अनहोनी का डर, सबका प्रभाव घटने लगता है। क्यों? क्योंकि चालीसा की प्रत्येक चौपाई महावीर हनुमान की उपस्थिति को बुलाती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अनेक लोग कहते हैं पता नहीं कैसे, पर जो डर वर्षों से मन में बैठा था वो बिना किसी कारण के समाप्त हो गया। ये पहली घटना है, भय का लोभ। दूसरी घटना, अटके हुए भाग्य का चल पड़ना। जिसका जीवन रुका हुआ हो, नौकरी न लग रही हो, धन अटका हो, परिश्रम के बाद भी फल न मिल रहा हो,
यदि वो 40 दिन पूर्ण श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करे तो जीवन में अचानक रास्ते खुलने लगते हैं। कभी कोई अप्रत्याशित संदेश आता है, कभी कोई पुराना संबंध जाग उठता है, कभी वो कार्य बन जाता है जिसकी आशा भी नहीं थी। ये संयोग नहीं है भक्तों, ये हनुमान जी की व्यवस्था है। तीसरी घटना, आंतरिक शक्ति का जागरण। बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते हैं पर भीतर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। हनुमान चालीसा ऐसे मनुष्य को सबसे पहले भीतर से जोड़ती है। जब वो पढ़ता है, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, तो उसके भीतर ये भाव जन्म लेता है, मैं अकेला नहीं। धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटता है, मन शांत होता है और जो गलत आदतें थी वे अपने आप छूटने लगती हैं। ये तीसरी घटना है, आत्मिक बल का उदय। चौथी घटना, जीवन की शुद्धि, और यही सबसे कठिन है। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के जीवन से वे लोग अपने आप दूर होने लगते हैं जो छल करने वाले होते हैं, जो पतन की ओर ले जाते हैं, जो केवल उपयोग करना जानते हैं। कभी कभी ये दूरी पीड़ा देती है, पर समय के साथ समझ आता है हनुमान जी ने बचा लिया, क्योंकि वे भक्त को केवल सुख नहीं देते, वे उसे सही दिशा भी देते हैं। भक्तों, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं, और यदि नहीं करते तो आज से आरंभ कर दीजिए। प्रातः या रात्रि दिन में एक बार, पूर्ण विश्वास के साथ। परिणाम बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हनुमान जी स्वयं दिखा देंगे। अंत में एक बात और मन से सुन लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कोई साधना का दिखावा नहीं है। ये ऐसा दीपक है जो बाहर नहीं भीतर जलता है। जब यह दीपक जलता है तो सबसे पहले अंधकार शोर मचाता है, मन भटकेगा, पुराने संस्कार उभरेंगे, आलस्य आएगा, कभी लगेगा आज न पढ़े। यही संकेत है कि साधना काम कर रही है, क्योंकि जहां प्रकाश बढ़ता है वहां अंधकार टिक नहीं पाता। ध्यान रखिए, हनुमान जी भक्त से सुविधा नहीं, समर्पण देखते हैं। वे ये नहीं पूछते कि आपने कितना पढ़ा, वे ये देखते हैं कि आपने कितना भरोसा किया। जब भक्त कह देता है, हे महावीर, अब जो है सो आपका है, तब जीवन का भार अपने आप हल्का हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं, हम पढ़ते हैं फिर भी कष्ट क्यों आते हैं? भक्तों, समझिए, कष्ट दंड नहीं होते, कष्ट शुद्धि होते हैं। सोना भी अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है। हनुमान जी पहले भीतर की दुर्बलता तोड़ते हैं, फिर बाहर की परिस्थितियां बदलते हैं। और एक सत्य और सुन लीजिए, जो व्यक्ति हनुमान चालीसा को जीवन का नियम बना लेता है, उसके लिए मृत्यु भी भय का कारण नहीं रहती, क्योंकि जहां राम नाम बस जाता है वहां भय टिक ही नहीं सकता। ऐसा भक्त चाहे हारता हुआ दिखे, पर भीतर से कभी नहीं टूटता। यदि आज आपके जीवन में अकेलापन है, यदि मन भारी रहता है, यदि भविष्य को लेकर डर है, तो समझ लीजिए हनुमान जी आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। बस एक ही काम कीजिए, न शिकायत न मांग, केवल पाठ और विश्वास। समय आने पर वही हनुमान जी जो अभी आपको मौन लग रहे हैं, आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन करेंगे कि आप स्वयं कह उठेंगे, अब समझ आया, जो हुआ वह मेरे भले के लिए ही हुआ। यही हनुमान चालीसा का रहस्य है, यही भक्त का सौभाग्य है, और यही महावीर का आशीर्वाद। अब एक और गूढ़ सत्य सुन लीजिए, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते एक समय ऐसा आता है जब भगवान आपकी परीक्षा लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि परीक्षा उसी की होती है जिस पे भरोसा ना हो। जिस दिन हनुमान जी को यह विश्वास हो जाता है कि यह भक्त अब टूटेगा नहीं, उस दिन विपत्ति केवल स्पर्श करके चली जाती है, ठहरती नहीं। याद रखिए, हनुमान जी शोर में नहीं, निष्ठा में प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति चुपचाप बिना किसी से कहे, बिना दिखावे के चालीसा पढ़ता है, उसके जीवन में चमत्कार प्रचार के बिना घटते हैं। लोग परिणाम देखते हैं पर कारण नहीं समझ पाते। और भक्तों, एक संकेत मैं आपको देकर जा रहा हूं। अगर चालीसा पढ़ते समय कभी अचानक आंखें भर आए, कभी गला रुक जाए, कभी बिना कारण मन हल्का लगने लगे, तो जान लीजिए वह शब्द नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं, वो हनुमान जी की उपस्थिति है। ऐसे समय में कुछ मांगना मत, केवल इतना कह देना, जो उचित हो वही कीजिए प्रभु। देखो बेटा, बहुत लोग मुझसे आकर कहते हैं, महाराज जी हम रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं पर जीवन में वैसा फल नहीं मिल रहा जैसा सुनते हैं कि दूसरों को मिल जाता है। तो मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ, तुम पढ़ते कैसे हो?
केवल शब्द पढ़ लेना और साधना करना दोनों अलग बातें हैं। चालीसा केवल चौपाइयों का संग्रह नहीं है, वो एक जीवंत साधना है। अगर विधि से की जाए तो जीवन बदल देती है। आज मैं तुम्हें वही सरल बात समझा दूं जिसे अपनाकर तुम भी कृपा का अनुभव कर सकते हो। 1, सबसे पहले संकल्प। जब तक मन भटका हुआ है, पाठ केवल शब्द है, और जब मन समर्पित हो जाए वही शब्द मंत्र बन जाते हैं। बैठने से पहले 2 मिनट आंख बंद करो, गहरी सांस लो और भीतर कहो, हे पवन पुत्र, मैं अपनी सारी चिंता आपके चरणों में रखता हूं। आज का यह पाठ मैं केवल लाभ के लिए नहीं, आपकी भक्ति के लिए कर रहा हूं। जो भूले हुई हो क्षमा करना। बस इतना भाव सच्चे मन से आ जाए तो आदि साधना वही पूर्ण हो जाती है। 2, समय का नियम। साधना का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है, सूर्योदय से पहले का शांत समय। उस समय वातावरण निर्मल होता है, मन भी शांत रहता है। यदि वह संभव न हो तो सुबह सूर्योदय के बाद या सूर्यास्त के समय भी कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, समय बदलते मत रहो। जो समय चुनो उसी पर स्थिर हो जाओ। मन भी फिर उसी घड़ी स्वतः भगवान को याद करने लगेगा। 3, शुद्धि, बाहर की भी भीतर की भी। स्नान कर सको तो उत्तम, न कर सको तो हाथ पैर मुख धोकर बैठो। पर सबसे जरूरी है मन की शुद्धि। अगर किसी से झगड़ा करके क्रोध में बैठोगे तो पाठ में शक्ति नहीं टिकेगी। पहले मन को शांत करो, फिर पाठ शुरू करो। 4, दिशा और आसन। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना अच्छा है। सीधे जमीन पर मत बैठो। एक आसन बिछाओ, लकड़ी की चौकी या स्वच्छ कपड़ा। रीढ़ सीधी रखो। जब शरीर स्थिर होता है तब मन भी स्थिर होता है। रोज एक ही स्थान पर बैठोगे तो वो स्थान भी धीरे धीरे साधना से पवित्र हो जाएगा। 5, उच्चारण और भाव। हनुमान चालीसा की शक्ति उसकी ध्वनि में है। शब्दों को जल्दी जल्दी मत दौड़ाओ, धीरे स्पष्ट समझकर पढ़ो। हर चौपाई का अर्थ मन में उतारो। जब तुम संकट कटे मिटे सब पीरा पढ़ो तो सच में विश्वास करो कि मेरे संकट कट रहे हैं। भाव सबसे बड़ा है। बिना भाव के पाठ सूखी ध्वनि है, भाव के साथ वही ध्वनि दिव्य बन जाती है। 6, नियमितता। एक दिन बहुत श्रद्धा से पढ़ा और 3 दिन छोड़ दिया, इससे सिद्धि नहीं मिलती। कम पढ़ो पर रोज पढ़ो, एक चालीसा ही सही पर नित्य। अगर बड़ी मनोकामना हो तो 40 दिन एक ही समय पर निरंतर पाठ करो, बीच में विराम न दो। 7, नाम स्मरण। पाठ से पहले हनुमते नमः का जप कुछ बार कर लो, मन तुरंत एकाग्र हो जाएगा। नाम में बहुत शक्ति है। कई बार तो केवल नाम स्मरण से ही मन हल्का हो जाता है। 8, पाठ के बाद आभार। पढ़कर तुरंत उठ मत जाओ, 2 क्षण बैठो और कहो, आज आपने मुझे अपने नाम का स्मरण कराया, इसके लिए धन्यवाद। कृतज्ञता से की गई साधना स्थायी फल देती है। एक बात और समझ लो, हनुमान जी कोई परीक्षा लेने नहीं बैठे कि कितनी बार पढ़ा। वे तो भाव देखते हैं। तुम उन्हें मित्र की तरह पुकारो, संरक्षक की तरह याद करो। समस्या लेकर जाओ पर केवल समस्या लेकर मत जाओ, प्रेम भी लेकर जाओ। जब चालीसा उपाय नहीं उपासना बन जाती है तभी जीवन में वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। धीरे धीरे तुम देखोगे मन का डर कम हो रहा है, क्रोध घट रहा है, निर्णय शक्ति बढ़ रही और भीतर एक अदृश्य साहस जाग रहा है। यही हनुमान जी की कृपा का पहला संकेत है। बेटा, चमत्कार बाहर से कम भीतर से शुरू होता है। भीतर बदल जाओगे तो परिस्थिति भी बदलने लगेगी। बस नियम, श्रद्धा और सरल हृदय रखो, बाकी सब वे स्वयं संभाल लेंगे। और बेटा, एक गहरी बात और समझ लो, कई लोग चालीसा पढ़ते समय गिनती पर ध्यान रखते हैं, आज 11 बार, आज 21 बार, पर मैं कहता हूं पहले एक बार ऐसे पढ़ो कि मन रो पड़े। जब तक हृदय नहीं पिघलता तब तक शब्द केवल शब्द हैं। जिस दिन पढ़ते पढ़ते आंखें नम हो जाए उस दिन समझना कि तुम्हारा संबंध जुड़ रहा है। संकट क्यों आते हैं? तुम पूछते हो महाराज जी मैं पढ़ता भी हूं फिर भी समस्या क्यों आती है? सुनो,
साधना का अर्थ यह नहीं कि जीवन में परीक्षा नहीं आएगी, साधना का अर्थ है परीक्षा में तुम टूटोगे नहीं। हनुमान जी की कृपा यह नहीं कि तूफान नहीं आएगा, उनकी कृपा यह है कि तुम तूफान में भी स्थिर रहोगे। चालीसा को जीना सीखो, केवल पाठ मत करो, जीवन में उतारो। जब बुद्धिहीन तनु जानी के पढ़ो तो सच में विनम्र बनो। जब बल बुद्धि विद्या देहु मोहि पढ़ो तो अपने कर्म भी शुद्ध करो। यदि व्यवहार नहीं बदला तो पाठ अधूरा है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, संयम सिखाते हैं। रामदूत हैं, सेवा सिखाते हैं। संकट मोचन है, साहस सिखाते हैं। जो उनके गुणों को अपनाता है वही उनकी कृपा का पात्र बनता है। क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार छोड़ो। चालीसा पढ़कर भी अगर मन में द्वेष है तो साधना आगे नहीं बढ़ेगी। किसी से बदला लेने की भावना लेकर पाठ मत करो। हनुमान जी न्याय करते हैं, प्रतिशोध नहीं सिखाते। तुम बस सच्चे रहो। जो अन्याय है उसका फल समय देगा। एक गुप्त बात, कभी कभी अकेले में बैठकर केवल राम नाम जपो। हनुमान जी को राम नाम अत्यंत प्रिय है। जब तुम राम का नाम जपते हो हनुमान जी स्वयं आकर्षित हो जाते हैं। चालीसा के साथ राम नाम जोड़ दोगे तो साधना और गहरी हो जाएगी। संकेत कैसे पहचाने? जब साधना फल देने लगती है तो कुछ परिवर्तन दिखते हैं। अचानक मन का डर कम हो जाता है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, नकारात्मक संग से मन हटने लगता है, भीतर साहस जागता है। यही संकेत है कि कृपा प्रवाहित हो रही है। चमत्कार हमेशा बाहरी घटना नहीं होता, सबसे बड़ा चमत्कार है मन का बदल जाना। अंत में बेटा, हनुमान जी शक्ति के देव हैं पर साथ ही दया के सागर भी हैं। आज हम एक अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत से भक्तों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जिनके शरीर में हनुमान जी की शक्ति का वास होता है उन्हें कौन कौन से अनुभव होने लगते हैं और वे उन अनुभवों को कैसे पहचाने। देखिए, प्रथम बात तो ये समझ लीजिए कि हनुमान जी की कृपा को पहचानने से पहले स्वयं को पहचानना आवश्यक है। जब तक मन चंचल है, अहंकार से भरा है, तब तक दिव्य संकेतों का अनुभव नहीं होता। जैसे ही मन शांत होता है, भक्ति स्थिर होती है, तब सूक्ष्म अनुभव प्रकट होने लगते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है, विशेषकर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उत्तर ही पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है। जो व्यक्ति नित्य नियम से प्रभु श्री राम के नाम का जप करता है उसके ऊपर अनिवार्य रूप से पवन सुत की कृपा होती है। अब प्रश्न है, वह कृपा कैसे प्रकट होती है? पहला संकेत मन में अद्भुत निर्भयता का आना। जहां पहले भय था, असुरक्षा थी, वहां अब भीतर से एक साहस उत्पन्न होने लगता है। बिना कारण ही ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति रक्षा कर रही है। ये साधारण बात नहीं है। दूसरा संकेत, अन्याय के प्रति असहिष्णुता। यदि किसी के साथ अन्याय होता देख आपका हृदय द्रवित हो उठता है, भीतर से आवाज आती है कि यह अधर्म है, तो समझ लीजिए कि यह करुणा साधारण नहीं है। ये वही भावना है जो श्री राम के सेवक में होनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी स्वयं धर्म के रक्षक हैं। तीसरा संकेत, राम नाम में रसानुभूति। यदि आप नित्य श्री राम नाम की माला कर रहे हैं या हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और एक समय ऐसा आता है जब बिना प्रयास के नाम स्वतः जिह्वा पर आने लगता है, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। वृद्धावस्था में भी जिनके मुख से राम नाम नहीं छूटता, वह केवल अभ्यास नहीं, कृपा का प्रभाव होता है। चौथा संकेत, सूक्ष्म रक्षा। कभी कभी जीवन में दुर्घटना टल जाती है, कोई अनिष्ट होते होते रह जाता है, आप 2 क्षण विलंब से पहुंचते हैं और वही विलंब आपकी रक्षा कर देता है। यह संयोग मात्र नहीं होता, भक्त के जीवन में संयोग भी ईश्वर की योजना का अंग होता है। पांचवा संकेत, दीपदान और आंतरिक शांति। जो व्यक्ति नित्य हनुमान जी के सम्मुख दीप प्रज्वलित करता है उसके भीतर एक दिव्य प्रकाश का संचय होने लगता है। शास्त्र कहते हैं कि ज्योति में देवत्व का निवास है। जब आप श्रद्धा से दीप अर्पित करते हैं तो वह प्रकाश धीरे धीरे आपके अंतःकरण को भी प्रकाशित करता है। छठा संकेत, नकारात्मक शक्तियों से संरक्षण। जो साधक नियमित रूप से भक्ति करता है उसके समीप दुष्ट प्रवृत्तियां ठहर नहीं पाती। यह कोई कल्पना नहीं है।
हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता कहा गया है। उनका स्मरण मात्र भी सूक्ष्म स्तर पर रक्षा कवच बना देता है। परंतु एक बात विशेष समझ लीजिए, पुरुषार्थ तुरंत दिखाई नहीं देता, भक्ति का फल संचित होता रहता है। जैसे घड़ा बूंद बूंद से भरता है, वैसे ही जप पाठ आराधना से एक दिव्य तेज भीतर संचित होता है। एक दिन वही तेज आपके व्यवहार, वाणी और दृष्टि में झलकने लगता है। यदि आपके भीतर दया, मर्यादा, संयम और सेवा की भावना बढ़ रही है तो यह साधारण परिवर्तन नहीं है, यह पवन सुत की कृपा का ही स्पर्श है, क्योंकि वे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के परम सेवक हैं। अतः जो व्यक्ति नित्य नियम से श्री राम नाम का स्मरण करता है, हनुमान जी की उपासना करता है, उसका संरक्षण स्वयं वे करते हैं। यह दृढ़ सत्य है। कृपा को देखने के लिए बाहरी आंखें नहीं, भीतरी श्रद्धा चाहिए। जब श्रद्धा स्थिर हो जाती है तब अनुभव अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। अब आगे एक और गूढ़ बात समझिए। भक्त अक्सर पूछते हैं, महाराज जी हमें कोई अलौकिक दृश्य क्यों नहीं दिखाई देता, कोई दिव्य रूप क्यों नहीं दिखता? तो देखिए, शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं लिखा कि कृपा का अर्थ केवल चमत्कार देखना है। कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है भीतर का परिवर्तन। जब क्रोध धीरे धीरे क्षमा में बदलने लगे, जब लोभ संतोष में बदलने लगे, जब अस्थिर मन स्थिर होने लगे, तो समझ लीजिए कि साधना फल देने लगी। सुंदरकांड में वर्णन आता है कि जब हनुमान जी समुद्र लांघने जा रहे थे तब पहले उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण नहीं था, जामवंत ने उन्हें स्मरण कराया। उसी प्रकार भक्त के भीतर भी शक्ति पहले से ही विद्यमान है, पर उसे जागृत करने के लिए श्रद्धा और निरंतरता चाहिए। एक और संकेत ध्यान से सुनिए। जब आप भक्ति में स्थिर होते हैं तो स्वप्न भी बदलने लगते हैं। कभी कभी स्वप्न में मंदिर दिखाई देना, ज्योति दिखाई देना, या संकट के समय किसी बलशाली रूप का संरक्षण अनुभव होना, ये सूक्ष्म संकेत हो सकते हैं, परंतु इनका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। भक्ति जितनी गुप्त रहे उतनी ही शीघ्र फलदायी होती है। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, यदि आपके जीवन में परीक्षा आने लगती है, कठिनाइयां बढ़ती प्रतीत होती हैं, तो घबराइए मत। जब लोहे को तेज तलवार बनाना होता है तब उसे अग्नि में तपाया जाता है। भक्त की परीक्षा भी उसकी उन्नति का साधन होती है। पवन पुत्र अपने भक्त को दुर्बल नहीं रहने देते, वे उसे सशक्त बनाते हैं। कभी ध्यान दीजिए, पहले जिन विषयों में मन अत्यधिक आकर्षित होता था, अब वैसा आकर्षण नहीं रहता। व्यर्थ की चर्चा, अपवित्र विचार, अधर्म का संग, इन सब से मन हटने लगता है। यह वैराग्य स्वतः उत्पन्न होता है। यह भी कृपा का ही संकेत है। और अंत में एक रहस्य, हनुमान जी की शक्ति का अनुभव बाहरी जगत में नहीं, सेवा में प्रकट होता है। जब आप बिना स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं, जब आप किसी दुखी के आंसू पहुंचते हैं, जब आप सत्य के साथ खड़े होते हैं, तब वही शक्ति आपके माध्यम से कार्य कर रही होती है। भक्ति का चरम यह नहीं कि मुझे क्या मिला, भक्ति का चरम यह है कि मैं किसके लिए जी रहा हूं। आज जो साधना मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह सरल भी है और कठिन भी। सरल इसलिए कि इसमें किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं, और कठिन इसलिए कि इसमें तुम्हारा मन, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा अटूट विश्वास चाहिए। ये मार्ग हर किसी के लिए नहीं है। जो केवल चमत्कार देखने आते हैं, जो बीच में थक जाते हैं, जिनका विश्वास परिस्थितियों के साथ डगमगा जाता है, वे इस साधना को न करें, क्योंकि यह उपाय दिखावे से नहीं, समर्पण से पूर्ण होता है। शास्त्रों में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बिना श्रद्धा के कोई साधना फल नहीं देती। यदि तुम्हारा विश्वास बालाजी महाराज में अडिग है तभी आगे बढ़ो। जब जीवन में चारों ओर से हार का अनुभव होने लगे, जब मन भीतर से टूट जाए, जब अपने भी दूर प्रतीत हों, तब समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें बाहरी सहारों से हटाकर अपने चरणों में बैठाना चाहते हैं। ये अंत नहीं है, ये वह मोड़ है जहां आत्मा पहली बार सत्य से मिलती है। अब विधि सुनो। किसी भी मंगलवार का चयन करो, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागो। उस समय जब प्रकृति शांत होती है, देव शक्तियां जागृत रहती हैं, उठते ही मन में कोई विकार न लाओ, न अतीत का शोक, न भविष्य की चिंता।
केवल यह भाव, आज मैं स्वयं को प्रभु के चरणों में अर्पित कर रहा हूं। स्नान कर शरीर को शुद्ध करो। यदि संभव हो तो पीत या केसरिया वस्त्र धारण करो। यह रंग त्याग, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। फिर घर में एक शांत स्थान चुनो। वहां श्री हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप हो तो उत्तम, अन्यथा जो भी स्वरूप उपलब्ध हो वही पर्याप्त है। स्मरण रखो, स्वरूप नहीं भाव प्रधान है। उनके सम्मुख आसन ग्रहण करो। पीठ सीधी, श्वास स्थिर। 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करो। यदि गाय का घृत उपलब्ध हो तो उत्तम, अन्यथा तिल या चमेली का तेल भी स्वीकार्य है। दीपक की लौ को देखो और अनुभव करो, यह प्रकाश तुम्हारे भीतर के अंधकार को दूर कर रहा है। इसके पश्चात फल अथवा मिष्ठान अर्पित करो। यह अर्पण वस्तु का नहीं, तुम्हारे अहंकार का है। फिर अत्यंत सरल शब्दों में संकल्प लो, हे प्रभु, मैं दुखों से घिरा हूं। मेरी एक सच्ची इच्छा है, उसे आपके चरणों में समर्पित करता हूं। जो उचित हो वही कीजिए। उस एक इच्छा को पीले कागज पर एक बार लिखो, स्पष्ट सरल शब्दों में। फिर उसे हनुमान जी के चरणों में रख दो। अब वह तुम्हारी नहीं, उनकी है। अब आरंभ करो श्री हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ। हाँ, संख्या बड़ी है, परंतु जब मन सच में टूटा हो तब यही पाठ सहारा बनता है। गिनती के लिए 100 दाने एक कटोरी में रखो। प्रत्येक पाठ के बाद एक दाना दूसरी कटोरी में डालते जाओ। इससे ध्यान भंग नहीं होगा। हर चौपाई को समझते हुए पढ़ो। संकट कटे मिटे सब पीरा, केवल शब्द नहीं है, ये अनुभव है। पाठ के समय कोई वार्तालाप नहीं, कोई व्यवधान नहीं। दीपक अंत तक जलता रहे, यह विशेष ध्यान रखना। जैसे दीपक की लौ निरंतर है, वैसे ही तुम्हारा विश्वास भी निरंतर होना चाहिए। जब 100 पाठ पूर्ण हो जाए तब 108 बार श्री राम नाम का जप करो। श्री राम या श्री राम, जय राम जय जय राम। स्मरण रखो, स्वयं हनुमान भी राम नाम में लीन रहते हैं। राम नाम के बिना उनकी कृपा पूर्ण नहीं होती। यदि सामर्थ्य हो तो तुलसी की सूखी लकड़ियों से एक लघु हवन कर सकते हो। कोई जटिल मंत्र आवश्यक नहीं, केवल राम और हनुमान का स्मरण। अग्नि में घृत अर्पित करते हुए यह भाव, मेरे भीतर का भय, निराशा और दुर्बलता इस अग्नि में भस्म हो जाए। इस अवस्था में कुछ मांगना नहीं है, बस कहना है अब सब आपके भरोसे। बेटा, यह साधना शरीर की नहीं, मन की परीक्षा है। थकान आएगी, स्वर बैठ सकता है, नेत्रों से अश्रु बह सकते हैं, उन्हें रोकना मत। वह अश्रु दुर्बलता नहीं, वर्षों की पीड़ा का विसर्जन है। मैं अनुभव से कह रहा हूं, जिसने ये साधना पूर्ण श्रद्धा से की, उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आया। फल तुरंत दिखे या कुछ समय बाद, यह प्रभु की इच्छा है, परंतु भीतर की शांति उसी दिन से आरंभ हो जाती है। ध्यान रखना, साधना के बाद अधैर्य न लाना, बार बार परीक्षा मत लेना। जब प्रार्थना बजरंगबली तक पहुंच जाती है, वो व्यर्थ नहीं जाती। परिणाम कभी वैसा आता है जैसा हमने सोचा भी नहीं होता। इसलिए विश्वास स्थिर रखो। परिस्थितियां बदले या न बदले, मन का विश्वास न डगमगाए। जहां श्री राम का नाम है, जहां हनुमान की कृपा है, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। बेटा, एक बात और समझ लो, साधना केवल एक दिन की क्रिया नहीं होती, ये जीवन की दिशा बदलने का संकल्प होती है। उस मंगलवार के बाद भी तुम्हारा आचरण वैसा ही पवित्र रहना चाहिए जैसा उस दिन था। क्रोध कम करो, वाणी को मधुर रखो, किसी का अनादर मत करो, क्योंकि भक्ति केवल आसन पर बैठकर नहीं, व्यवहार में भी दिखाई देती है। शास्त्र कहते हैं, यद भावं तद भवति, जैसा भाव रखोगे वैसा ही फल प्रकट होगा। यदि संदेह रखोगे तो संदेह बढ़ेगा, यदि विश्वास रखोगे तो कृपा बढ़ेगी। साधना के बाद आने वाले दिनों में कुछ संकेत मिल सकते हैं। कभी मन बिना कारण शांत हो जाएगा, कभी कोई मार्ग स्वयं खुलता दिखाई देगा, कभी कोई व्यक्ति अचानक सहायता के लिए आगे आएगा। समझ लेना, ये सब प्रभु की व्यवस्था है। कृपा हमेशा आकाश से उतरकर चमत्कार के रूप में नहीं आती, कई बार वो साधारण घटनाओं में छुपी होती है।
और एक बात गांठ बांध लो, यदि तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने में विलंब हो तो यह मत समझना कि प्रार्थना अस्वीकार हो गई। कभी कभी प्रभु हमें वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए श्रेष्ठ होता है। इसलिए परिणाम को अपने अनुसार बांधने का प्रयास मत करो। समर्पण का अर्थ ही है जो भी हो वही मंगल है। यदि मन बहुत व्याकुल हो तो प्रतिदिन कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो। एक बात बताओ, जब जीवन में संकट आता है तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? जिसके पास केवल नाम हो या जिसके पास सामर्थ्य भी हो? और अगर मैं कहूं इस सृष्टि में एक ऐसे देव हैं जिनके पास सिद्धि भी है, शक्ति भी है, शस्त्र भी है और स्वयं श्री राम का आदेश भी है, तो समझ लेना रक्षा निश्चित है। रक्षा कौन कर सकता है? रक्षा वही कर सकता है जिसके पास सामर्थ्य हो। और सामर्थ्य भी दो प्रकार का होता है, एक आध्यात्मिक सामर्थ्य, दूसरा शारीरिक और शस्त्र बल का सामर्थ्य। अब देखो हनुमान जी के पास क्या है। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थात उनके पास अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं। लेकिन केवल सिद्धि से रक्षा नहीं होती। सिद्धि सूक्ष्म शक्ति है, पर रक्षा के लिए स्थूल बल भी चाहिए। इसीलिए आगे लिखा, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अतुलित बल धाम जिसका बल तौला न जा सके। रक्षा दो प्रकार से होती है, एक अस्त्र शस्त्र से, दूसरी शरीर बल से। हनुमान जी दोनों में पूर्ण है। उनके हाथ में गदा है, ये शस्त्र बल है। उनकी भुजाओं में अनंत पराक्रम है, यह देह बल है। और उनके हृदय में श्री राम का निवास है, ये आध्यात्मिक बल है। लंका में जब उनका सामना रावण से हुआ तब रावण भी समझ गया कि पूरे युद्ध की जड़ यही रामदूत है। रावण को अपने बल पर अभिमान था, पर जब उसने प्रहार किया और हनुमान जी अडिग रहे तब उसे पहली बार लगा कि यह कोई साधारण वानर नहीं। और जब हनुमान जी ने प्रत्युत्तर देने की तैयारी की तब स्वयं ब्रह्मा जी को बीच में आना पड़ा। क्यों? क्योंकि यदि पूर्ण बल से प्रहार होता तो लीला का क्रम बदल जाता। ये कथा क्या सिखाती है? हनुमान जी का बल असीम है, पर वह बल मर्यादा में बंधा है। वो बल अहंकार के लिए नहीं, रामकाज के लिए। इसीलिए वे रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं, भक्तों के संरक्षक हैं। उनके 5 कार्य समझ लो, रामकाज करना, भक्तों को जगाना, अभिमान का नाश करना, भक्त को राम तक पहुंचाना, संकट में रक्षा करना। इसीलिए कहा, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। प्रताप इसलिए है क्योंकि बल के साथ भक्ति है, शक्ति के साथ समर्पण है और सामर्थ्य के साथ मर्यादा है। और एक बात समझ लो, रक्षा केवल बाहरी संकट से नहीं होती। सबसे बड़ा संकट बाहर का नहीं, भीतर का होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 राक्षस हैं। जब ये मन पर आक्रमण करते हैं तब मनुष्य स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। ऐसे समय में कौन रक्षा करेगा? शास्त्र कहते हैं, जिसके भीतर राम नाम की ध्वनि हो और जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो, उसका चित्त स्थिर रहता है। हनुमान जी की विशेषता क्या है? वे बलवान हैं पर विनम्र, वे सिद्धियों के स्वामी हैं पर सेवक कहलाना पसंद करते हैं। वे पराक्रमी हैं पर अपने पराक्रम का श्रेय स्वयं को नहीं देते। लंका दहन किया पर कहा सब प्रभु की कृपा है। संजीवनी लाए पर कहा रामकाज कीन्हे बिना मोही कहां विश्राम। यही तो पहचान है सच्चे रक्षक की, जो स्वयं को नहीं प्रभु को आगे रखे। वही संकट मोचन है। इसलिए जब भी भय लगे, जब भी मन डगमगाए, जब भी परिस्थिति भारी लगे, हनुमान जी को पुकारो, क्योंकि वे केवल शारीरिक रक्षा नहीं करते, वे बुद्धि की रक्षा करते हैं, वे निर्णय की रक्षा करते हैं, वे श्रद्धा की रक्षा करते हैं। और याद रखना, हनुमान जी वहां नहीं आते जहां केवल प्रदर्शन हो, वे वहां आते हैं जहां समर्पण हो। उनकी कृपा का एक ही सूत्र है, राम का नाम। जिसके जीवन में राम काज है, जिसके हृदय में विनय है, जिसके व्यवहार में मर्यादा है, वहां हनुमान जी की स्थायी उपस्थिति रहती है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा,
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात जो मन, वचन और कर्म से स्मरण करे उसका संकट दूर होता है। तो निष्कर्ष क्या हुआ? हनुमान जी रक्षा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सिद्धि है, शस्त्र है, अतुलित बल है और सबसे ऊपर श्री राम का आदेश है। और जहां राम का आदेश है वहां असंभव भी संभव है। हनुमान जी की रक्षा केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है। वे केवल रावण से नहीं बचाते, वे तुम्हें तुम्हारे भीतर के रावण से बचाते हैं। बाहर का रावण एक बार मरा, भीतर का रावण रोज सिर उठाता है। 10 सिर क्या है? 10 दिशाओं में भागता हुआ मन। जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है, जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जब निर्णय डगमगा जाते हैं, तब मनुष्य को सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है? बल की या बुद्धि की? हनुमान जी दोनों के दाता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने प्रार्थना की, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरों पवन कुमार। पहले बुद्धि मांगी, क्योंकि बिना सही बुद्धि के बल भी विनाश कर देता है। हनुमान जी का बल नियंत्रित है, उनका पराक्रम मर्यादित है, उनकी शक्ति रामाधीन है। यही कारण है कि वे कल्याणकारी है। अब सोचो, जिसके भीतर राम का नाम बस जाए और जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाए, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? संकट आएंगे, ये संसार है, पर संकट में टूट जाना और संकट में तप जाना, ये अंतर कृपा से आता है। हनुमान जी भक्त को टूटने नहीं देते, उसे तपाकर मजबूत बनाते हैं। और सुनो, वे रक्षक तभी बनते हैं जब भक्त भी नियम में रहे। जो जीवन में असत्य, छल और अधर्म को अपनाए, वो केवल नाम जप कर सुरक्षा की अपेक्षा करे, ये उचित नहीं। हनुमान जी धर्म के पक्षधर हैं। जहां धर्म है वहां उनका स्थायी निवास है। इसीलिए यदि रक्षा चाहते हो तो जीवन में 3 बातें धारण करो। पहली राम नाम, दूसरी सेवा भाव, तीसरी अहंकार त्याग। जहां ये तीनों हैं वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित हैं। इसीलिए कहा गया, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। सत्ययुग में भी, त्रेतायुग में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी उनका प्रताप इसलिए है क्योंकि वे आज भी जागृत हैं। अगर सच्चे मन से 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया ना, तो जीवन की सबसे बड़ी बाधा भी रास्ता छोड़ देती है। अब ध्यान से सुनो, 108 पाठ का अनुष्ठान कैसे किया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जब 100 पाठ से इतना फल बताया गया है, तो 108 पाठ का अनुष्ठान साधारण नहीं, यह एक महान साधना है। सबसे पहले संकल्प स्पष्ट करो, तुम ये पाठ सकाम भाव से कर रहे हो, यानी कोई मनोकामना लेकर, या निष्काम भाव से, केवल हनुमान जी की कृपा और प्रभु प्रेम के लिए। संकल्प ही साधना की दिशा तय करता है। अब विधि सुनो, बैठने के लिए लाल आसन रखो, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करो, जहां तक संभव हो। अपने हाथ का बना सात्विक भोजन ग्रहण करो, और जब तक अनुष्ठान चले बाल और नाखून काटना त्याग दो। समय कौन सा श्रेष्ठ है? या तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जब वातावरण शुद्ध और शांत हो, या फिर रात्रि 10 बजे के बाद जब चारों ओर मौन हो। सामने श्री राम दरबार का चित्र रखो। पाठ शुरू करने से पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम करो। प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी का ध्यान करो, फिर दृढ़ संकल्प लेकर पाठ प्रारंभ करो। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर शरीर सक्षम है तो एक ही आसन पर बैठकर लगभग 2.5 से 3.5 घंटे में 108 पाठ पूरे किए जा सकते हैं। एक बैठक में करने से ऊर्जा बनी रहती है, भाव गहराता है और साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर शरीर साथ नहीं दे रहा तो जबरदस्ती मत करो। तुम इसे 2 भागों में भी कर सकते हो, या पूरे दिन में धीरे धीरे पूर्ण कर सकते हो। याद रखो प्यारे, समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा भाव। जब हृदय सच्चा होता है तो भगवान शिव स्वयं साक्षी बनते हैं। हो ही सिद्ध साखी गौरी सा। इसलिए संदेह मत रखो, विश्वास रखो, नाम जपते रहो और देखना
हनुमान जी की कृपा तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लेकर आएगी। और अब अंत की सबसे गहरी बात सुनो प्यारे, 108 पाठ सिर्फ गिनती पूरी करने का नाम नहीं है। ये अपने भीतर बैठे भय को तोड़ने का नाम है। ये अपने मन को एकाग्र करने का नाम है। ये अपने अहंकार को प्रभु चरणों में समर्पित करने का नाम है। जब तुम लगातार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलते हो ना, तो केवल शब्द नहीं निकलते, तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता टूटती है, तुम्हारा आत्मविश्वास जागता है, तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य रक्षा कवच बनता है। एक बात और याद रखना, अनुष्ठान के बीच में अगर मन भटके तो घबराना मत। मन का काम ही भटकना है, तुम्हारा काम है उसे बार बार प्रेम से वापस लाना। अगर ऊंघ आए तो थोड़ा जल पी लो, चेहरे पे पानी लगा लो, पर संकल्प मत तोड़ो। और जब 108वां पाठ पूरा हो जाए तो तुरंत उठना मत, कुछ क्षण शांति से बैठो, आंखें बंद करो, हनुमान जी के चरणों में अपना संकल्प अर्पित करो। जो भी कामना हो धीरे से कह दो, या अगर निष्काम हो तो बस कहो, प्रभु मुझे अपना बना लो। फिर आरती करो और अंत में ये प्रार्थना जरूर कहना, हे पवन सुत, अगर मेरे जप में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे अपनी कृपा से पूर्ण कर देना। यही विनम्रता साधना को सिद्धि तक पहुंचाती है। और सुनो प्यारे, फल तुरंत मिले या देर से ये भगवान की मर्जी है, लेकिन जो व्यक्ति 108 पाठ पूरे कर लेता है वो पहले जैसा कभी नहीं रहता। उसके भीतर शक्ति आ जाती है, निर्भयता आ जाती है, और सबसे बड़ी बात, उसे यह अनुभव होने लगता है कि वो अकेला नहीं है, हनुमान जी उसके साथ है। बस विश्वास रखो, नियम रखो, भाव रखो, सिद्धि निश्चित है। 108 पाठ का अनुष्ठान केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा और शक्ति के बीच का मिलन है। जब तुम लगातार जप करते हो तो पहले 10-20 पाठ तक मन इधर उधर भागेगा, फिर धीरे धीरे स्थिर होगा। फिर एक समय आएगा जब शब्द अपने आप बहने लगेंगे और तुम सुनने वाले बन जाओगे। यही अवस्था साधना की शुरुआत है। एक बात और, अनुष्ठान के दौरान क्रोध मत करो, बहस मत करो, किसी को कठोर शब्द मत कहो, क्योंकि जब से जो ऊर्जा बनती है वह क्रोध से तुरंत टूट जाती है। जितना हो सके मौन रखो, कम बोलो, अधिक जपो, और यदि संभव हो हर पाठ के बाद मन ही मन श्री राम का स्मरण करते रहो, क्योंकि हनुमान जी का हृदय तो स्वयं राम नाम में ही बसता है। जब 108 पाठ पूर्ण हो जाए तो उस दिन किसी भूखे को भोजन कराओ, या बंदरों को गुड़ चना अर्पित करो, या मंदिर में दीपक जलाओ। ये कृतज्ञता का प्रतीक है। और सुनो, कभी भी इस अनुष्ठान को घमंड का कारण मत बनाना कि मैंने 108 पाठ कर लिए। नहीं, हम कुछ नहीं करते, सब उनकी कृपा से होता है। सच्चा साधक वही है जो अंत में यही कहे, हे बजरंगबली, मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप हैं। और उस क्षण तुम्हें भीतर एक अद्भुत शांति महसूस होगी, डर कम होगा, विश्वास बढ़ेगा, और जीवन की कठिनाइयां भी छोटी लगने लगेंगी। बस एक बात याद रखो प्यारे, नियम प्लस निष्ठा प्लस नम्रता सिद्धि, अगर ये तीनों साथ हैं तो कृपा निश्चित है। अब देर मत करो, संकल्प लो, आसन बिछाओ और पूरी श्रद्धा से जप शुरू करो, क्योंकि जहां सच्चा राम नाम है वही हनुमान जी स्वयं उपस्थित हैं। और अब बिल्कुल अंत की बात सुनो, इसे हल्के में मत लेना। 108 पाठ के दौरान एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हें लगेगा बस अब नहीं हो पा रहा, शरीर थक जाएगा, गला सूख जाएगा, मन कहेगा कल कर लेंगे। यही परीक्षा है। याद रखना, साधना तब शुरू होती है जब मन भागना चाहता है और तुम उसे पकड़कर वापस बिठा देते हो। उसी क्षण भीतर शक्ति जन्म लेती है। और एक सूक्ष्म बात, हर चौपाई को ऐसे पढ़ो जैसे पहली बार सुन रहे हो, जैसे हनुमान जी सामने बैठे हैं और तुम सीधे उनसे बात कर रहे हो। आवाज तेज हो या धीमी, लेकिन भाव सजीव होना चाहिए। अगर आंखों में आंसू आ जाएं तो उन्हें रोकना मत, वो कमजोरी नहीं है, वह हृदय का पिघलना है। देखो भाई, एक बात बड़ी स्पष्ट समझ लो, कलयुग में
यदि किसी देवता की कृपा सहज और शीघ्र मिलती है तो वे हैं हनुमान जी, पर उनकी कृपा को पहचानना सीखना पड़ता है। शक्ति पहले आती है, पहचान बाद में होती है। तुम पूछते हो कि जिनके भीतर हनुमान जी की शक्ति का वास होता है उन्हें कौन कौन से अनुभव होते हैं। पहली बात, उनके भीतर भय कम होने लगता है। परिस्थितियां पहले जैसी ही रहती हैं, संसार वैसा ही रहता है, लेकिन भीतर एक अदृश्य साहस खड़ा हो जाता है। बिना कारण हिम्मत आना, धर्म के पक्ष में खड़े होने की शक्ति मिलना, यह साधारण बात नहीं है। दूसरी बात, अन्याय देखकर मन तिलमिला उठता है, पर क्रोध अंधा नहीं होता। करुणा बढ़ती है, दया, सेवा और त्याग की भावना स्वतः जागती है। यह दया कोई कमजोरी नहीं, यह वीरता की जननी है। हनुमान जी स्वयं बल और भक्ति के संगम है। जहां बल है पर मर्यादा नहीं, वहां अहंकार है। जहां बल के साथ मर्यादा आ जाए, समझो कृपा है। तीसरी बात, राम नाम में रुचि बढ़ने लगती है। बिना कहे मन राम राम जपने लगे तो समझो भीतर कोई जागरण हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, कलयुग केवल नाम अधारा, नाम ही नौका है। और जो राम नाम से जुड़ता है उस पर हनुमान जी की दृष्टि अवश्य रहती है, क्योंकि वे तो स्वयं रामदूत हैं। चौथी बात, संकट टलते रहते हैं। कई बार बड़ा अनर्थ होते होते रुक जाता है। तुम सोचते हो संयोग था, पर भक्त जानता है ये संयोग नहीं, संरक्षण है। कृपा का अर्थ चमत्कार दिखना नहीं, कृपा का अर्थ है अनर्थ का टल जाना। पांचवी बात, नकारात्मकता पास नहीं टिकती। जहां नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहां सूक्ष्म वातावरण बदल जाता है। यह शास्त्र की बात है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, यह केवल पंक्ति नहीं, साधक का अनुभव है। छठी बात, साधना में स्थिरता। बहुत लोग उत्साह में 2 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, पर जिस पर कृपा होती है वह बिना दिखावे के, बिना शोर के चुपचाप नियम निभाता है। चाहे एक ही चालीसा क्यों ना हो, पर नियमित हो। नियम ही शक्ति को आकर्षित करता है और सबसे बड़ा संकेत अहंकार कम होने लगता है। मैं कर रहा हूं यह भाव घटता है। भीतर से अनुभव होता है कि कोई करवा रहा है। जब साधक समझ ले कि मैं निमित्त हूं, वही क्षण कृपा का साक्षात्कार है। अब एक रहस्य की बात सुनो। शक्ति का अनुभव बाहरी दृश्य से नहीं, भीतरी परिवर्तन से पहचाना जाता है। यदि तुम्हारे भीतर साहस, सेवा, मर्यादा, संयम और राम नाम की प्यास बढ़ रही है तो प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता नहीं, ये स्वयं प्रमाण है। कलयुग में अधिक साधना कठिन नहीं मांगी गई। केवल नाम, केवल विश्वास, केवल नियमितता। जो प्रतिदिन दीपक जलाता है, जो रामायण या चालीसा का पाठ करता है, जो मन से सीताराम कहता है, उसके जीवन में अदृश्य संरक्षण अवश्य रहता है। पर ध्यान रहे, अनुभव के पीछे मत भागो। भक्ति करो, अनुभव स्वयं पीछे आएंगे। शक्ति को पकड़ने का प्रयास मत करो, समर्पण करो। जब समर्पण पूर्ण होगा तब समझ में आएगा कि शक्ति तो सदैव साथ थी। और एक बहुत गूढ़ बात सुनो, जब वास्तव में हनुमान जी की कृपा बढ़ने लगती है ना, तो मन संसार से भागता नहीं है, बल्कि संसार के बीच रहते हुए भी भीतर विरक्ति आने लगती है। पहले जिन बातों से बहुत पीड़ा होती थी, वही बातें अब भीतर को उतना नहीं हिलाती। ये पत्थर होना नहीं है, ये स्थिर होना है। कई साधकों के साथ ऐसा होता है कि अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलने लगती है बिना अलार्म के, और उस समय मन स्वतः जप करना चाहता है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। जब सूक्ष्म स्तर पर चेतना शुद्ध होने लगती है, तब समय भी तुम्हें साधना की ओर धकेलता है। एक और संकेत, स्वप्न बदलने लगते हैं। कभी कभी राम दरबार, कभी कोई वानर रूप, कभी मंदिर, कभी दीपक, कभी आकाश में उड़ना। ये सब हर किसी के साथ नहीं होता, पर जिनके साथ होता है उन्हें डरना नहीं चाहिए। भक्ति में जब मन गहराता है तो अवचेतन भी शुद्ध होने लगता है। और सुनो, शरीर में ऊर्जा का अनुभव होना, बिना कारण उत्साह रहना, थकान जल्दी न लगना, सेवा करने की इच्छा बढ़ना, यह अष्ट सिद्धि का चमत्कार नहीं, ये कृपा का प्रारंभिक स्पर्श है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां राम कथा का सतत श्रवण होता है, वहां देव शक्तियां सूक्ष्म रूप से उपस्थित रहती हैं।
पर एक परीक्षा भी आती है। कभी कभी साधक के जीवन में अचानक विपत्ति भी आती है। वो सोचता है मैं तो भक्ति कर रहा था, फिर ये क्यों? समझ लेना, ये दंड नहीं है, ये शोधन है। जैसे सोने को तपाया जाता है वैसे ही भक्त को परखा जाता है, और जो उस परीक्षा में भी नाम नहीं छोड़ता उसकी रक्षा स्वयं होती है। याद रखो, हनुमान जी की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण बाहरी सिद्धि नहीं, भीतरी निडरता है। यदि मृत्यु का भय थोड़ा कम हो जाए, यदि अपमान से मन टूटे नहीं, यदि अकेले होने पर भी भीतर सहारा महसूस हो, तो समझो कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे सिर पर है। और अंत में एक बात, भक्ति को अनुभव से मत तोलो। ये मत सोचो कि आज कुछ महसूस हुआ या नहीं। ये व्यापार नहीं है, ये समर्पण है। जो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, जो राम नाम को जीवन का आधार बना लेता है, उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित है, चाहे वो स्वयं उसे देर से समझे। शक्ति चिल्लाकर नहीं आती, वह मौन में उतरती है। कृपा दिखावे में नहीं मिलती, वो नियम में मिलती, और संरक्षण दिखाई नहीं देता, वह अनर्थ टल जाने में प्रकट होता है। इसलिए करते रहो नाम जप पाठ सेवा, फल की चिंता मत करो। जब समय आएगा तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि तुम अकेले कभी थे ही नहीं। और भी गहराई से समझो, जब साधक की साधना परिपक्व होने लगती है तब भीतर एक मौन जागता है। पहले मन हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब वही मन साक्षी बनने लगता है। कोई अपमान करे तो भीतर से तुरंत उत्तर देने की आग नहीं उठती, बल्कि एक क्षण का विराम आता है। वही विराम कृपा का स्थान है। देखो भाई, जब मनुष्य कहता है भगवान मेरी नहीं सुनते, तो वो भगवान को नहीं, अपने धैर्य को दोष दे रहा होता है। हनुमान जी को पुकारने का अर्थ केवल समस्या बताना नहीं है, उनकी शक्ति को अपने भीतर जागृत करना है। तुम सोचते हो मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, पर हनुमान जी सोचते हैं मेरा भक्त मजबूत हो जाए। अंतर यही है। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कठिनाई नहीं आएगी, भक्ति का अर्थ है कठिनाई में भी तुम टूटोगे नहीं। जब तुम्हें लगे कि सब तरफ अंधेरा है, तो याद करना, हनुमान जी ने भी समुद्र पार करने से पहले अपनी शक्ति भूल रखी थी। जामवंत ने उन्हें स्मरण कराया, तुम में शक्ति है। आज वही जामवंत की वाणी तुम्हें सुनाई जा रही है, तुम में भी शक्ति है। भगवान बाहर बैठे हुए कोई चमत्कार करने नहीं आते, वे भीतर साहस जगाते हैं। और सुनो, कभी कभी मनोकामना इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि वह तुम्हारे विकास में बाधा है। जो आज तुम्हें आवश्यक लग रहा है वो संभव है कल तुम्हारे लिए बंधन बन जाए। इसलिए सच्चा भक्त ये नहीं कहता मुझे यही दो, वो कहता है जो उचित हो वही दो। हनुमान जी की कृपा का सबसे बड़ा संकेत क्या है जानते हो? मन का स्थिर हो जाना, भीतर से निर्भय हो जाना। परिस्थितियां वैसी ही रहें पर तुम बदल जाओ। जब तुम बदल गए तो समझो कृपा प्रारंभ हो गई। राम नाम में इतनी शक्ति है कि वह मन की उलझने काट देता है। जहां राम है वहां संशय नहीं टिकता, जहां संशय नहीं वहां निराशा नहीं। भक्ति सौदेबाजी नहीं है, भक्ति संबंध है। संबंध में समय भी लगता है, परीक्षा भी होती है और प्रेम भी गहरा होता है। इसीलिए हताश मत हो, देरी को इनकार मत समझो, मौन को उपेक्षा मत समझो। ईश्वर का मौन भी करुणा से भरा होता है। आज से शिकायत छोड़ दो, स्वीकार शुरू कर दो। विश्वास रखो, जो तुम्हारे लिए मंगलकारी है वही होगा। जय श्री राम, जय पवन सुत। आप सबके भीतर भक्ति अडिग रहे, यही प्रार्थना है। और एक अंतिम बात और हृदय में उतार लो, जीवन में दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक वे जो भगवान को परिस्थिति बदलने के लिए याद करते हैं, दूसरे वे जो स्वयं को बदलने के लिए भगवान को याद करते हैं। पहली प्रकार का भक्त हर समय परिणाम देखता है, दूसरा प्रकार का भक्त हर समय अपने भाव को देखता है। हनुमान जी के जीवन को देखो, उनका संपूर्ण अस्तित्व मय से मुक्त था। उनके लिए केवल राम कार्य था। जहां अहंकार समाप्त हुआ वहीं से असंभव संभव हुआ। जब तक मन में मेरा काम, मेरी इच्छा, मेरी समस्या चलता रहेगा, तब तक मन अशांत रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने कहा प्रभु मैं आपका हूं, उसी दिन से शांति आरंभ हो जाती है। और सुनो, कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी और वर्षों बाद तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा हुआ नहीं हुई। उस समय तुम स्वयं कहोगे प्रभु आपने मुझे बचा लिया, इसीलिए
अभी जो समझ नहीं आ रहा उसे भी श्रद्धा से स्वीकार कर लो। भक्ति का मार्ग सरल है, पर मन उसे जटिल बना देता है। मन चाहता है प्रमाण, पर प्रेम प्रमाण से नहीं चलता। राम नाम जपते रहो, भीतर की अशांति शांत होगी, और जब भीतर शांति आ गई तो समझो ईश्वर तुम्हारे बहुत निकट है। अंत में बस यही, निराशा को अपने हृदय में स्थान मत दो, विश्वास को जीवित रखो। भक्ति को परिणाम से मत जोड़ो, भक्ति को प्रेम से जोड़ो। जहां प्रेम है वहां कृपा अपने आप बहती है। हनुमान जी आप सबके जीवन में स्थिरता दें, साहस दे और ऐसा विश्वास दे जो परिस्थितियों से न डगमगाए। जय श्री राम, जय हनुमान। संकट मोचन की कृपा सदा आप पर बनी रहे। और अब अंत में एक अत्यंत सूक्ष्म बात कहकर विराम दूंगा। मनुष्य का मन परिणाम चाहता है, पर आत्मा केवल परमात्मा चाहती है। जब तक हम भक्ति को मन की इच्छा से जोड़ते हैं, तब तक उतार चढ़ाव चलता रहेगा, कभी प्रसन्नता, कभी निराशा। लेकिन जिस दिन भक्ति आत्मा से जुड़ जाती है, उस दिन स्थिरता आ जाती है। हनुमान जी को भक्त शिरोमणि इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने कभी फल की इच्छा नहीं की, उन्होंने केवल सेवा चाही। और देखो, जिनको सेवा की चाह थी उन्हें अनंत यश मिला। जीवन में जो भी घट रहा है वह केवल बाहरी घटना नहीं है, वह तुम्हारी आंतरिक यात्रा का हिस्सा है। कठिन समय आए तो समझना, ये तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आया। सुख आए तो समझना, ये तुम्हें कृतज्ञ बनाना चाहता है। हर परिस्थिति में एक ही मंत्र रखो, जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है और वह मेरे कल्याण के लिए। जब ये भाव स्थिर हो जाएगा, तब तुम्हें किसी प्रमाण, किसी संकेत, किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारा हृदय ही तुम्हें बता देगा प्रभु साथ है। और जहां ये अनुभव आ गया, वहीं से भय समाप्त, वहीं से चिंता समाप्त, वहीं से अधीरता समाप्त। याद रखो, भक्ति का चरम बिंदु है समर्पण, समर्पण का चरम बिंदु है शांति, और शांति का चरम बिंदु है ईश्वर का अनुभव। राम नाम केवल शब्द नहीं है, वो चेतना है, वह आधार है, वह शक्ति है जो गिरते हुए को संभाल लेती है। इसीलिए परिस्थितियां चाहे जैसी हो, अपने हृदय में दीपक जलाए रखो, विश्वास का दीपक। हनुमान जी आप सबको ऐसा अटल विश्वास दें जो समय, परिस्थिति और परीक्षा से भी न डिगे। आपके जीवन में भक्ति गहरी हो, मन निर्मल हो और अंतर्मन में राम का प्रकाश स्थिर हो। यही मंगल कामनाएं। जय श्री राम, जय पवन पुत्र। संकट मोचन की कृपा सदा आप पर बनी रहे। और अब जो अंतिम भाव कह रहा हूं, उसे हृदय में धारण कर लेना। मनुष्य जब दुख में होता है तो पूछता है क्यों, और जब सुख में होता है तो कभी नहीं पूछता क्यों। ये मन की प्रवृत्ति है, लेकिन भक्त की प्रवृत्ति अलग होती है। वह हर स्थिति में कहता है प्रभु आपकी कृपा है। हनुमान जी का स्मरण केवल संकट में नहीं, सहज समय में भी होना चाहिए। जो केवल संकट में याद करता है वो व्यापारी है, जो हर श्वास में याद करता है वो भक्त है। देखो, श्वास पर ध्यान देना, मंत्र जप करना, ये मन को एकाग्र करने की विधियां हैं। मन बहुत चंचल है, वह इधर उधर भागता है। इसीलिए साधना का उद्देश्य है मन को स्थिर करना। अब लोग पूछते हैं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर कब जाना चाहिए, तो मैं कहता हूं कभी भी जा सकते हो, पर समझ कर जाओ। पंचमुखी रूप शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। यह रूप बताता है कि जब जीवन में चारों तरफ से संकट हो, जब मन भयभीत हो, जब नकारात्मकता घेर ले, तब हनुमान तत्व को जागृत करना चाहिए। यह कोई चमत्कार दिखाने का माध्यम नहीं है, ये अपने अंदर बल जगाने का माध्यम है। भक्ति का अर्थ सौदा नहीं है, मैं जाऊं तो धन मिल जाए, नंबर मिल जाए, काम अपने आप बन जाए, ये भक्ति नहीं है। हनुमान जी गड़ा हुआ धन नहीं देते, पर परिश्रम करने की शक्ति देते हैं, साहस देते हैं, निर्णय लेने की बुद्धि देते हैं। अगर वो मिल गया तो धन भी आ सकता है, सफलता भी आ सकती है। घर में पूजा कैसे करें? बहुत सरल, स्वच्छता रखो, स्नान करो, शुद्ध मन से आसन पर बैठो, हनुमान जी के सामने दीपक जलाओ, धूप दिखाओ, पुष्प अर्पित करो। मंत्र आता हो तो अय हम हनुमते नमः का जप करो, नहीं आता तो राम नाम जपो, सीताराम
सीताराम। क्योंकि हनुमान जी का हृदय राम नाम से ही धड़कता है। प्राण प्रतिष्ठित और चोला चढ़ी हुई मूर्ति को स्पर्श करने से बचना चाहिए, उसमें तेज अधिक होता है। दूर से प्रणाम करो, भाव से प्रणाम करो। भगवान को छूने से ज्यादा जरूरी है उन्हें हृदय में धारण करना। कुछ समय लंबी श्वास लेकर जप करो, इससे चित्त शांत होगा। मन जो बहुत उड़ता है वह स्थिर होगा। नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण आएगा। मंत्र जप से आपका अंदर का तंत्र बदलता है, चेतना ऊंची होती है। हनुमान जी चित्र के देवता नहीं, चरित्र के देवता है। अगर जीवन में सत्य, सेवा, निष्ठा और विनम्रता नहीं है तो केवल मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा। पर यदि मन सच्चा है, प्रयास सच्चा है तो कृपा अवश्य चलती है। भक्ति सरल है पर सच्ची होनी चाहिए। बल चाहिए तो हनुमान जी को याद करो, भय हो तो हनुमान जी को याद करो, भ्रम हो तो राम नाम जपो। यही साधना है, यही सुरक्षा है, यही उन्नति का मार्ग है। और सुनो, भक्ति में जल्दबाजी नहीं होती। आज जप किया और कल परिणाम दिख जाए, ऐसा व्यापार संसार में होता है, साधना में नहीं। साधना में धैर्य चाहिए। जैसे बीज बोते हो तो तुरंत वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही मंत्र जप का फल भी धीरे धीरे भीतर प्रकट होता है। हनुमान जी की उपासना में सबसे बड़ा तत्व है निष्ठा। मन इधर उधर जाएगा, बार बार भागेगा, पर तुम उसे प्रेम से वापस लाओ। डांटो मत, दबाओ मत, बस राम नाम में लगा दो। धीरे धीरे वही मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। और एक बात स्मरण रखो, भय जहां है वहां श्रद्धा अधूरी है। पंचमुखी हनुमान जी का अर्थ है कि जीवन की हर दिशा में सजग रहो, अपने विचारों की रक्षा करो, अपने आचरण की रक्षा करो, अपनी संगति की रक्षा करो। नकारात्मक संगति सबसे बड़ा अहिरावण है जो मन को पाताल में ले जाता है। इसलिए सत्संग आवश्यक है। घर में प्रतिदिन थोड़ा समय निश्चित कर लो, चाहे 5 मिनट ही क्यों न हो। नियम बनाओ, नियम में शक्ति होती है। जब आप रोज एक समय बैठते हो तो वह समय पवित्र हो जाता है, वहां की ऊर्जा बदल जाती है। धीरे धीरे आपको स्वयं अनुभव होने लगेगा कि मन पहले जैसा शांत नहीं रहा। हनुमान जी बल के देवता है, पर वह बल बाहुबल से पहले आत्मबल है। जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा वीर है। क्रोध पर नियंत्रण, इंद्रियों पर संयम, वाणी में मधुरता, यह सब हनुमान कृपा के लक्षण है। जब भी पूजा में बैठो, अंत में एक प्रार्थना अवश्य करो, हे प्रभु मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दो, सेवा का अवसर दो और अहंकार से बचाओ। क्योंकि भक्ति में सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जैसे ही लगा कि मैं बड़ा भक्त हूं, वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। इसीलिए साधना को सरल रखो, जीवन को शुद्ध रखो और राम नाम को आधार बना लो। हनुमान जी स्वयं मार्ग प्रशस्त करेंगे। उनकी कृपा से भय हटेगा, संशय मिटेगा और भीतर एक स्थिरता आएगी। यही पंचमुखी साधना का सार है। बाहरी रक्षा के साथ साथ भीतर की रक्षा। जब अंदर का दीपक प्रज्वलित रहेगा तब बाहर का अंधकार स्वतः हट जाएगा। यही उपासना है, यही सिद्धि है, यही सच्ची कृपा है। और देखो, एक और बात गहराई से समझ लो, भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। अगर मंदिर में दीप जलाया और बाहर आकर किसी का दिल बुझा दिया तो वह उपासना अधूरी रह गई। हनुमान जी सेवा के प्रतीक हैं। इसीलिए जहां सेवा है वही सच्ची साधना है। अपने घर में माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों का सम्मान करो, गरीब की सहायता करो, ये सब हनुमान भक्ति ही है। क्योंकि हनुमान जी ने अपने जीवन में केवल एक काम किया, सेवा। उन्होंने कभी अपना नाम आगे नहीं रखा, हमेशा प्रभु का नाम आगे रखा। जब आप हम हनुमते नमः जपते हो तो इसका अर्थ है, हे प्रभु मेरे भीतर जो भय, आलस्य, भ्रम और दुर्बलता है उसे दूर करो। बीज मंत्र का प्रभाव सूक्ष्म होता है। नियमित जप से आपके विचारों में दृढ़ता आती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, मन में जो अनावश्यक कल्पनाएं चलती रहती हैं वे कम होने लगती हैं। और स्मरण रखो, भक्ति में शुद्ध आहार और शुद्ध विचार बहुत आवश्यक हैं। जैसा भोजन वैसा मन, जैसा संग वैसी रंगत। इसीलिए साधना करते हुए
अपने वातावरण को भी पवित्र रखने का प्रयास करो। घर में राम नाम की ध्वनि रहे, मधुर वाणी रहे, विवाद कम हो। यह सब अपने आप कृपा को आकर्षित करता है। अगर कभी जीवन में भारी संकट आए, मन बहुत घबराए, तो केवल एक काम करो, बैठ जाओ, आंखें बंद करो और गहरी श्वास लेकर राम नाम जपो, हनुमान जी का स्मरण करो। तुम देखोगे कि भीतर से एक साहस उठेगा। परिस्थिति तुरंत न बदले, पर तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। और जब दृष्टिकोण बदल जाता है, तब परिस्थिति भी धीरे धीरे बदलने लगती है। पंचमुखी साधना का अर्थ है जीवन की हर दिशा में सजगता, विचारों में पवित्रता, कर्मों में निष्ठा, वाणी में संयम, हृदय में करुणा और लक्ष्य में राम। यही 5 मुख है जिन्हें हमें अपने जीवन में धारण करना है। जब जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ दिखे, जब अपने भी साथ छोड़ दें और भीतर से मन रोने लगे, तब समझ लेना ये विनाश नहीं, ये हनुमान जी की कृपा का प्रारंभ है। देखो भैया, कृपा कभी अचानक आकर ढोल नहीं बजाती। शास्त्र कहते हैं जब ईश्वर किसी जीव पर विशेष अनुग्रह करना चाहते हैं तो पहले उसके भीतर की अशुद्धि को हिलाते हैं। और जब बजरंगबली कृपा करते हैं तो वे आधा काम नहीं करते, पूरा परिवर्तन करते हैं। सबसे पहला परिवर्तन क्या होता है? मनुष्य भीतर से टूटने लगता है। उसे लगता है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, जिन बातों में आनंद आता था अब उनमें रस नहीं है। रात को नींद टूटती है, बिना कारण आंखें भर आती हैं, बार बार प्रश्न उठता है मैं कौन हूं? जीवन का अर्थ क्या है? ये अवसाद नहीं है, ये आत्मा की जागृति है। जब आत्मा संसार से उगती है तब वो प्रभु को खोजती है और उस समय हनुमान जी सबसे निकट होते हैं। दूसरा परिवर्तन, कठिनाइयां बढ़ती हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, अपने दूर होने लगते हैं, जिन पर भरोसा था वही साथ छोड़ देते हैं। तब मन कहता है भगवान नाराज है। नहीं भैया, नाराज नहीं है, वे झूठे सहारे हटा रहे हैं। जब तक मनुष्य मनुष्यों पर टिका रहेगा तब तक वह राम नाम में स्थिर नहीं होगा। इसलिए बजरंगबली पहले सहारे हटाते हैं, फिर अपना हाथ पकड़ाते हैं। तीसरा परिवर्तन, मन अपने आप भक्ति की ओर झुकता है। बिना किसी योजना के राम नाम सुनने का मन होता है। हनुमान चालीसा की पंक्तियां कानों में गूंजती हैं, कहीं से जय श्री राम सुनकर हृदय द्रवित हो जाता है। ये संयोग नहीं है। जब कृपा निकट आती है तो मन की दिशा बदल जाती है, और दिशा बदल जाए तो जीवन बदलने में देर नहीं लगती। चौथा परिवर्तन, सत्य और धर्म की ओर झुकाव। झूठ बोलना भारी लगने लगता है, गलत लाभ भीतर चुभता है, कभी कभी गलत कार्य होने ही नहीं पाता, परिस्थिति रुकावट बन जाती है। मनुष्य सोचता है दुर्भाग्य है, परंतु वह दुर्भाग्य नहीं, रक्षा है। बजरंगबली अपने भक्त को उस कर्म से बचा लेते हैं जो आगे बड़ा संकट बन सकता था। 5वां और गहरा परिवर्तन, भीतर से साहस जन्म लेता है। स्थिति वैसी ही रहती है पर मन बदल जाता है। अंदर से आवाज आती है सब ठीक होगा। ये तर्क से नहीं आता, ये कृपा से आता है। भक्त अनुभव करता है मैं अकेला नहीं हूं। और एक बात ध्यान रखना, कृपा से पहले सहन शक्ति बढ़ती है। समस्या समाप्त होने से पहले धैर्य की परीक्षा होती है। जो इस समय भी राम नाम नहीं छोड़ता वही अधिकारी बनता है, क्योंकि हनुमान जी बल के देवता हैं और बल केवल शरीर का नहीं, श्रद्धा का भी होता है। फिर धीरे धीरे विरक्ति आने लगती है, दिखावा अच्छा नहीं लगता, भीड़ में भी मन एकांत चाहता है, पुरानी आदतें छूटती हैं। ये कमजोरी नहीं, शुद्धि है। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही जीव परीक्षा में तपकर निर्मल होता है। कई बार संकेत भी मिलते हैं, स्वप्न में मंदिर दिखना, राम नाम सुनाई देना, दीपक का प्रकाश, ये सब मन के खेल नहीं है। जब हृदय शुद्ध होता है तब भीतर का द्वार खुलता है और फिर एक दिन बिना शोर के परिवर्तन घटता है। समस्याएं जादू से समाप्त नहीं होती, पर उनका भार हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, संयोग बनते हैं, पर अहंकार नहीं आता, कृतज्ञता आती है। तब भक्त पीछे मुड़कर देखता है और समझता है जो टूटा वो आवश्यक था, जो छूटा वह बोझ था, जो आंसू गिरे वे अहंकार धो रहे थे, और जो अकेलापन मिला
वही प्रभु से मिलाने का मार्ग बना। इसीलिए यदि तुम्हारे जीवन में भी ये सब चल रहा है, भीतर टूटन है, बाहर संघर्ष है, पर मन राम नाम की ओर भाग रहा है, तो भय मत करो। ये अंत नहीं है, ये तैयारी है। जब जीव पूर्ण समर्पण कर देता है और कहता है, हे प्रभु, परिणाम नहीं, आपका साथ चाहिए, उसी क्षण कृपा उतरती। याद रखो भैया, कृपा का समय मनुष्य तय नहीं करता, पर जब बजरंगबली का हाथ सिर पर आ जाता है तो केवल परिस्थिति नहीं बदलती, जीवन की दिशा, दृष्टि और दशा तीनों बदल जाती है। और सुनो भैया, जब कृपा स्थिर होने लगती है तब एक और गहरा परिवर्तन आता है। मनुष्य अब मांगना कम कर देता है और धन्यवाद अधिक देने लगता है। पहले प्रार्थना में शब्द होते थे, हे प्रभु यह दे दो, वह कर दो। अब प्रार्थना में केवल भाव रह जाता है, जो दे रहे हो वही स्वीकार है। ये अवस्था बहुत ऊंची है, क्योंकि यहाँ भक्त सौदा नहीं करता, समर्पण करता है। शास्त्रों में कहा गया है, जब जीव अपने कर्मों का भार प्रभु चरणों में रख देता है, तब प्रभु उसकी नियति का भार अपने हाथ में ले लेते हैं। और जब नियति बदलती है तो परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। अब देखो, पहले जहां क्रोध तुरंत आ जाता था, अब वहीं धैर्य आ जाता है। पहले जहां अपमान चुभता था, अब वही मन कहता है, यह भी मेरे ही कर्मों का फल है, शांत रहो। ये साधारण बात नहीं है, ये वही अवस्था है जब हनुमान जी भक्त को बल देते हैं। बाहुबल नहीं, आत्मबल। धीरे धीरे जीवन में स्थिरता आती है, निर्णय सही होने लगते हैं, रिश्तों में स्पष्टता आने लगती है। जो लोग वास्तव में आपके जीवन के लिए आवश्यक हैं, वही टिकते हैं, बाकी अपने आप हट जाते हैं। और तब एक दिन ऐसा आता है जब बिना किसी विशेष घटना के भक्त के भीतर गहरा आनंद जन्म लेता है। कोई कारण नहीं, फिर भी शांति है, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, फिर भी संतोष है। यही कृपा का परिपक्व रूप है, क्योंकि हनुमान जी केवल संकट हरते नहीं, वे चरित्र गढ़ते हैं। वे केवल बाधा हटाते नहीं, वे जीव को राम का बना देते हैं। और जब जीव राम का हो जाता है, तब उसे संसार से डर नहीं लगता। सफलता आए तो विनम्रता रहती है, असफलता आए तो विश्वास रहता है। याद रखना, कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण चमत्कार नहीं है, कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है मन का राम में स्थिर हो जाना। क्या कभी आपने सोचा है, बिना बताए, बिना सामने आए, यदि हनुमान जी स्वयं आपकी भक्ति स्वीकार कर लें तो उसका संकेत आपको कैसे मिलेगा? क्या आपके स्वप्न, आपकी चेतना, आपके भीतर उठती शक्ति, कहीं ये सब उनकी कृपा के संकेत तो नहीं? आज मैं आपको शास्त्र और अनुभव के आधार पर वह रहस्य बताने जा रहा हूं, जिससे आप पहचान सकेंगे हनुमान जी आपसे प्रसन्न है या नहीं। जब साधक सच्चे भाव से भक्ति करता है तो ईश्वर पहले भीतर परिवर्तन करते हैं, फिर बाहर संकेत देते हैं। हनुमान जी की कृपा भी इसी प्रकार प्रकट होती है। शास्त्रों में कहा गया है, हनुमान जी भक्ति और सेवा से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि आपकी साधना स्वीकार हो रही है तो सबसे पहले आपके स्वप्न बदलने लगते हैं। यदि आप स्वप्न में वानरों को देखें, उन्हें गुड़ चना खिलाते हुए स्वयं को देखें, या वानर आपके पास आकर स्नेह से स्पर्श करें, तो यह साधारण दृश्य नहीं है। वानर सेना हनुमान जी की शक्ति का प्रतीक है। यह संकेत है कि आपकी रक्षा व्यवस्था सूक्ष्म रूप से सक्रिय हो चुकी है। यदि स्वप्न में तेजस्वी बलवान पुरुष दिखाई दे, विशेषकर श्वेत वस्त्रों में, तो समझिए कि बल तत्व आपके जीवन में जागृत हो रहा है। हनुमान जी केवल बाहुबल ही नहीं, आत्मबल भी देते हैं। कभी आप देखेंगे कि आप स्वयं उनके विग्रह पर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित कर रहे हैं, दीपक प्रज्वलित है और आप भावपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपकी उपासना सूक्ष्म लोक में स्वीकार हो रही है। कुछ साधक अनुभव करते हैं कि वे स्वयं को आकाशीय स्थिति में देख रहे हैं, जैसे ऊपर से अपने जीवन को देख रहे हो। यह चेतना का उन्नयन है। यह संकेत है कि हनुमान जी आपकी आत्मशक्ति को जागृत कर रहे हैं, आपको भय और सीमाओं से ऊपर उठा रहे हैं। यदि आपके स्वप्न में राम नाम की ध्वनि सुनाई दे,
या मन बार बार श्री राम के आदर्शों का चिंतन करने लगे तो यह भी स्पष्ट संकेत है। जहां राम है वहां हनुमान अनिवार्य है। और यदि मन भगवान शिव की ओर भी आकृष्ट हो तो यह और भी पवित्र संकेत है, क्योंकि हनुमान जी रुद्रांश हैं। कभी घंटा, घड़ियाल, शंख ध्वनि या शिवलिंग के दर्शन हो तो यह भी कृपा का ही विस्तार है। कुछ लोग स्वप्न में समुद्र और सेतु निर्माण का दृश्य देखते हैं, मानो वे स्वयं पत्थर उठा रहे हो। यह संकेत है कि आपके जीवन के कठिन समुद्र पर धर्म का पुल बन रहा है। हनुमान जी आपको आपके संघर्षों से पार कराने की तैयारी कर रहे हैं। और सुनो, सबसे बड़ा संकेत स्वप्न नहीं, स्वभाव है। यदि आपका क्रोध कम होने लगे, यदि भय घटने लगे, यदि सेवा का भाव बढ़ने लगे, यदि राम नाम में आनंद आने लगे, तो समझ लेना कृपा प्रारंभ हो चुकी है। क्योंकि सच्ची भक्ति का प्रमाण चमत्कार नहीं, चरित्र होता है। हनुमान जी बाहरी संकेतों से पहले भीतर की वृत्तियों को शुद्ध करते हैं। जब मन निर्मल होता है तभी उनकी उपस्थिति स्पष्ट अनुभव होती है। इसलिए संकेतों में उलझो मत, भक्ति में स्थिर रहो, नाम में दृढ़ रहो। कृपा अपने समय पर प्रकट अवश्य होती है। एक बात और समझ लो, जब हनुमान जी की कृपा गहराई से उतरती है तो जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। पर परिवर्तन हमेशा बाहर से नहीं दिखता, पहले भीतर होता है। जिस व्यक्ति को पहले छोटी छोटी बातों में भय लगता था वह निर्भय होने लगता है। जिसे हर समय चिंता सताती थी उसके भीतर एक अदृश्य विश्वास जागने लगता है, कोई है जो मेरी रक्षा कर रहा है। यह भावना ही उनकी उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। कभी साधक को ऐसा अनुभव होता है कि किसी संकट से वो बाल बाल बच गया। परिस्थितियां कठिन थीं, पर अंततः सब अनुकूल हो गया। यह संयोग नहीं होता, यह संरक्षण होता है। और सुनो, जब आपकी भक्ति स्वीकार होती है तो आपके जीवन में धर्म की दृढ़ता आती है। आप असत्य बोलने से पहले रुकते हैं, अन्याय करने से पहले मन कांपता है। यह भीतर बैठा हुआ विवेक, यही हनुमान जी का आशीर्वाद है। कई बार वे परीक्षा भी लेते हैं। अचानक कुछ बाधाएं आएंगी, मन डगमगाएगा, पर यदि उस समय भी आप नाम नहीं छोड़ते तो समझ लेना कि आपकी भक्ति पर मुहर लग चुकी है। भक्ति का अर्थ केवल चमत्कार देखना नहीं है, भक्ति का अर्थ है संकट में भी स्थिर रहना। यदि आपको राम नाम में शांति मिलती है, यदि सेवा करने में आनंद आता है, यदि दूसरों की पीड़ा देखकर हृदय द्रवित होता है, तो ये साधारण नहीं है, ये हनुमान तत्वों का जागरण है। याद रखो, हनुमान जी शक्ति है पर साथ ही विनम्रता भी है। वे बल है पर साथ ही समर्पण भी है। इसीलिए यदि आपके भीतर शक्ति के साथ नम्रता भी बढ़ रही है तो यह सबसे शुभ संकेत है। अंत में बस इतना कहूंगा, संकेत खोजने से अधिक समर्पण बढ़ाओ, स्वप्न देखने से अधिक जागृत अवस्था में नाम जपो, चमत्कार की प्रतीक्षा से अधिक चरित्र को पवित्र बनाओ। जब शरण सच्ची होती है तब रक्षा निश्चित होती है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। शरण में रहो, स्थिर रहो, कृपा सदा साथ है। एक गूढ़ बात और समझ लो, हनुमान जी की कृपा जब स्थिर हो जाती है तो साधक के जीवन में 3 परिवर्तन निश्चित रूप से आते हैं, बल, बुद्धि और भक्ति। ये वही वरदान है जिसका उल्लेख हनुमान चालीसा में भी आता है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, पहला परिवर्तन निर्भयता। जो व्यक्ति पहले भविष्य से डरता था वो परिस्थितियों का सामना करने लगता है। उसके भीतर एक अदृश्य साहस खड़ा हो जाता है। ये साहस बाहरी नहीं, आत्मबल का होता है। दूसरा परिवर्तन विवेक। आप गलत संगति से स्वयं हटने लगते हैं। जिन आदतों से पतन होता है उनसे मन उछटने लगता है। यह भीतर बैठा हुआ सजग प्रहरी ही हनुमान तत्व है। तीसरा परिवर्तन नाम में स्थिरता। राम नाम स्वतः स्मरण होने लगे, बिना प्रयास के मन राम का जप करे तो समझ लेना कि कृपा गहराई तक उतर चुकी है। कभी सोचा है रात के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होता है? देखिए, ये केवल शब्द नहीं है, ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी की वो वाणी है जिसमें हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और कृपा का सार समाया हुआ है।
जब कोई भक्त श्रद्धा से इसका पाठ करता है तो ये उसके मन, शरीर और आत्मा तीनों को स्पर्श करती है। रात का समय इसीलिए विशेष माना गया है क्योंकि उस समय संसार का शोर शांत हो जाता है। जब बाहर शांति होती है तब भीतर की यात्रा शुरू होती है, और उसी समय यदि हनुमान चालीसा का स्मरण किया जाए तो उसके कई अद्भुत फल मिलते हैं। सबसे पहला फल है भय का नाश। रात का अंधेरा कई बार मन में अनजाना भय पैदा कर देता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी अदृश्य डर की कल्पना। परंतु शास्त्र कहते हैं कि जहां हनुमान जी का स्मरण होता है वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। हनुमान चालीसा में ही लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जब हनुमान जी का नाम लिया जाता है तब भूत प्रेत या कोई भी भयकारी शक्ति पास नहीं आ सकती। इसीलिए जो व्यक्ति रात में श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके चारों ओर जैसे एक अदृश्य रक्षा कवच बन जाता है। दूसरा फल है मन की शांति। आज का मनुष्य दिन भर भाग दौड़ में लगा रहता है। काम की चिंता, परिवार की जिम्मेदारी, भविष्य की अनिश्चितता, ये सब मिलकर मन को भारी कर देते हैं, और जब रात आती है तो वही विचार मन को और भी बेचैन करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति रात में शांत होकर हनुमान चालीसा पढ़ता है तो धीरे धीरे मन के विचार शांत होने लगते हैं, क्योंकि हनुमान जी को शास्त्रों में संकट मोचन कहा गया है, अर्थात संकट और चिंता को दूर करने वाले। जब भक्त श्रद्धा से उनका नाम लेता है तो मन का बोझ हल्का होने लगता है। तीसरा फल है आध्यात्मिक उन्नति। उपनिषदों में कहा गया है कि रात का समय साधना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उस समय मन बाहरी विषयों से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है। हनुमान जी स्वयं श्री राम के परम भक्त हैं। इसीलिए जब कोई भक्त हनुमान चालीसा पढ़ता है तो वह केवल हनुमान जी से ही नहीं जुड़ता बल्कि श्री राम की भक्ति से भी जुड़ जाता है। चालीसा की पंक्ति है, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जब ये पंक्ति हृदय से निकलती है तो भीतर भक्ति की एक ज्योति प्रज्वलित होती है। वही ज्योति धीरे धीरे साधक को ईश्वर की ओर निकट ले जाती है। चौथा फल है स्वास्थ्य में सुधार। हनुमान चालीसा में स्पष्ट कहा गया है, नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात हनुमान जी का निरंतर स्मरण करने से रोग और पीड़ा दूर होने लगते हैं। आज विज्ञान भी ये मानता है कि जब मन शांत होता है तो शरीर की अनेक समस्याएं स्वयं कम होने लगती हैं। मंत्रों का उच्चारण मन को स्थिर करता है, जिससे शरीर की ऊर्जा भी संतुलित होती है। रामायण में भी वर्णन आता है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और उनके प्राणों की रक्षा की। यही कारण है कि हनुमान जी को आरोग्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पांचवा फल है नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा। शास्त्र कहते हैं कि हनुमान जी की उपस्थिति में कोई भी नकारात्मक शक्ति ठहर नहीं सकती। जब रात में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है तो घर का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। चालीसा में कहा गया है, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। अर्थात जो श्री राम के भक्त हैं उनके कार्यों को हनुमान जी स्वयं सिद्ध करते हैं। इसीलिए जो उनका स्मरण होता है वहां नकारात्मकता स्वतः दूर हो जाती है। छठा फल है संकटों से मुक्ति। रामचरितमानस में हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है, अर्थात जो हर संकट को दूर करने की शक्ति रखते हैं। चालीसा में लिखा है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो व्यक्ति मन वचन और कर्म से हनुमान जी का ध्यान करता है उसके जीवन के संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। रामायण में हनुमान जी ने असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी संभव किए, चाहे समुद्र पार करना हो, लंका में प्रवेश करना हो या संजीवनी लाना हो। इसलिए उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। और सातवां फल है मनोकामनाओं की सिद्धि। जब कोई भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। यही शक्ति उसे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। चालीसा की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अर्थात हनुमान जी ज्ञान और गुणों के अथाह सागर हैं।
जब भक्त उनका स्मरण करता है तो वही शक्ति उसके जीवन में भी प्रकट होने लगती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन रात को शांत मन से हनुमान चालीसा का पाठ करे तो धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। मन में साहस आता है, हृदय में भक्ति जागती है और जीवन में एक नई दिशा दिखाई देने लगती है। हनुमान जी की भक्ति केवल शक्ति ही नहीं देती बल्कि भक्त को श्री राम के चरणों तक भी पहुंचाती है, और यही भक्ति का सबसे बड़ा फल है। भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन उसमें सबसे आवश्यक है श्रद्धा और निरंतरता। कई लोग 1-2 दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भक्ति में नियम बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब कोई भक्त प्रतिदिन एक ही समय पर शांत मन से प्रभु का स्मरण करता है तो धीरे धीरे उसका मन भी उसी दिशा में ढलने लगता है। रात का समय इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि उस समय मनुष्य अपने पूरे दिन का भार लेकर बैठता है। यदि उसी समय वह हनुमान जी के चरणों में अपने मन की बात रख दे तो उसका मन हल्का हो जाता है।